हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस अपन अब डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों भी एक एग्जांपल से आपके लिए, ये दोनों भी एक तरह से सीखने के क्वेश्चन है जिनसे आप सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x dx। हमारे पास log x बाय x dx इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है। दो फंक्शन का डिवीजन है। डिवीजन का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए होता ही नहीं है, तो इसे हमें डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करते नहीं आता है, तो इसमें कुछ ट्रिक लगानी ही पड़ेगी डेफिनेटली। अब जरा ध्यान से देखिए, log x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो 1/x आता है। मैं इसे एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छे से लिखूं तो इट इज नथिंग बट log x इंटू 1/x इंटू dx। आप देखिए log x का डिफरेंशिएशन यही लिखा हुआ है यहाँ पे, विच इज 1/x इंटू dx। तो अगर मैं log x को कुछ पुट कर दूं, अगर मैं log x को पुट कर दूं t, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, उसका डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x का dx, उधर t का dt। 1/x dx को मैं लिख सकता हूं dt, या फिर आप अगर इसको t को y जैसा मान लो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, उधर dt बाय dx था, वो dx मल्टीप्लाई इधर कर दिया। वैसे भी देख सकते हो, वैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखा है, उस तरीके से अपन सीख सकते थे। तो ये 1/x dx ये क्या लिखा है, दिस इज dt अगर log x t हो जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर कर दूंगा तो ये t dt। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, तो 1/2 t² और t की वैल्यू वापस से log x लिख दीजिए, तो इट इज 1/2 log x का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। तो log x बाय x dx में मैंने log x इंटू 1/x dx लिखा, इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा था मुझको, बस उससे हमने सॉल्व कर दिया। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप जिस एक्सप्रेशन को t रखने वाले हो या कुछ वेरिएबल रखने वाले हो, उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx दिखना चाहिए आपको। ये आपको एक हिंट मिल रही है। जब भी आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना हो तो आप जिस चीज को t लिखो उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx ऐसा दिखना चाहिए आपको, तो आप उस एक्सप्रेशन को दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। चलिए, तो एक हमने एक और एग्जांपल देखा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा इसको। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 10x आता है log sec x। अब वो कैसे आता है वो समझ सकते हैं अपन, मैंने वहां कहा भी था इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अपन सीख जाएंगे। तो इंटीग्रेशन 10x का करना है हमको। यहाँ तो दो फंक्शन ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक 10x लिखा है। यहाँ तो जैसे दो फंक्शन थे, वहां तो दो है ही नहीं, पर याद करिए आप 10x को कन्वर्ट कर सकते हो। आप 10x को लिख सकते हो sin x बाय cos x, am I right? 10x इज नथिंग बट sin x बाय cos x। तो ये आपने कन्वर्जन कर लिया। अब इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस साइन नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। न्यूमरेटर में आप बाहर एक माइनस लगाइए और यहाँ एक माइनस ले लीजिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज हमको दिख रही है, अगर इस cos x को हम t पुट कर दे, cos x को t पुट कर दे, तो t के साथ डिफरेंशिएट कर दो, dt विल बी इक्वल टू माइनस sin x dx। तो ये माइनस sin x dx को आप लिख सकते हो, मैं इसी लाइन में लिख देता हूं, इसको लिख सकते हो dt और डिवाइड में cos x को क्या लिख दिया आपने, t। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, बाहर माइनस साइन है, अंदर बचा इंटीग्रेशन 1/t। 1/t मतलब 1/x जैसा फॉर्मूला है ना। 1/x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, वो आता था log x। तो x के बदले अगर t लिखाओ तो वो क्या आ जाएगा, log t, सिंपल। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इसका इंटीग्रेशन बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन और लगा दो, तो इट इज माइनस ऑफ log t। बट t के बदले जो हमने cos x लिया था वो हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, इसे अंदर ले आ सकते हैं। log के अंदर जब अपन बाहर का कांस्टेंट लेके आते हैं तो वो अंदर यहाँ पावर में रहता है, तो cos x की पावर -1 इज नथिंग बट 1/cos x। तो ये एक्सप्रेशन बन गया log में 1/cos x, या 1/cos x क्या लिखा जा सकता है, sec x। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन ऑफ 10x फाइंड कर लिया, वो आ गया हमारे पास log sec x। तो आप समझिए कि कैसे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करा है। इस एक्सप्रेशन में हमें तो log x को t मानने पर 1/x dx, ये डायरेक्ट dt समझ में आ रहा था। वहां पे 10x अपन को डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, तो उसको मैंने कन्वर्ट करा sin x बाय cos x और माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर दिया। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझिए अपन ने कैसे करा।
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा है वापस से, इनको रिकैप करिए, कुछ भी दिक्कत आए तो वापस से वीडियो समझिए और फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।